सारी कहानी जानते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि जो आप ये जान लीजिए कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि अगर ये काम सही से हो गया तो आने वाली पुश्तें आप सब लोग को धन्यवाद देंगी। अब दुर्भाग्य देख लीजिए कि उसके बाद 100 साल से ज्यादा हो गया, आज तक जमीन के सर्वेक्षण का काम सही तरीके से नहीं हो पाया। बिहार में जमीन का मामला है, जमीन से संबंधित जितना विवाद है, जितना झंझावात है, उस सब का एकमात्र समाधान है जमीन का अच्छे से सर्वेक्षण किया जाए। डे 1 से, जिस दिन से ये सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ, आप लोग सारी कहानी जानते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि जो बिहार में जमीन का मामला है, जमीन से संबंधित जितना विवाद है, जितना झंझावात है, उस सब का एकमात्र समाधान है जमीन का अच्छे से सर्वेक्षण किया जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये जमीन का सर्वेक्षण शब्द बोल देना जितना आसान है, उतना ही इसको तरीके से, सलीके से कर दिया जाना कठिन है। आपको बताते चले कि इस देश में सबसे पहले जमीन का सर्वेक्षण अंग्रेजों ने किया था, 1890 से चला था और 1911 वगैरह में पूरा हो गया। एकमात्र वो सर्वेक्षण था जो पूरे देश में, और अगर हम अपने राज्य की बात करें तो उस वक्त तो बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वगैरह एक साथ। अब दुर्भाग्य देख लीजिए कि उसके बाद 100 साल से ज्यादा हो गया, आज तक जमीन के सर्वेक्षण का काम सही तरीके से नहीं हो पाया। आप लोग चूंकि सर्वेक्षण के कर्मी हैं, इसलिए आप लोग जानते होंगे कि 1954-55 में भी शुरू किया गया था रिविजनल सर्वे। वो भी पूरा नहीं हो पाया, और वो पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि सरकार के पास उतना पॉलिटिकल विल नहीं था। जो लोग इसको करवा रहे थे, जिनके हाथों में बागडोर था, उन लोगों को इसकी उतनी समझ नहीं थी और इसको वैसे ही करना शुरू किया जैसे कोई और काम किया जाता है। आप लोग इतने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि आप में से कितनों को अंदाजा हमको नहीं पता। आप ये जान लीजिए कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि अगर ये काम सही से हो गया तो आने वाली पुश्तें आप सब लोग को धन्यवाद देंगी। लेकिन जिस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, चूंकि हम सरकार में थे, अब तो हम सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, हम एक आम व्यक्ति हैं और हम एक आम आदमी की तरह आपके साथ आए हैं बात करने के लिए। मेरे पास न कोई शक्ति है, न मेरे पास कोई पद है, लेकिन हाँ, ये जरूर हम जानते हैं कि आप किन किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, और उन कठिनाइयों को अगर दूर नहीं किया गया तो ये सर्वेक्षण, आप समझ लीजिए, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि उस हिसाब से जैसे अभी हो रहा है, ये सर्वेक्षण का काम कभी भी पूरा नहीं होगा। हमने आपसे अपने डिजिटल माध्यम से आप लोगों को कई बार बताए, सरकार को भी बताए, सरकार भी मेरी बात सुनती है, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी भी उसको सुनते हैं और खुद वही लोग हमको बताते हैं कि आपकी बहुत सारी बात हम सुनते हैं, क्योंकि हम वैधानिक तरीके से नियम कानून को व्याख्या करते हुए बताते हैं। कोई हम न प्रेस रिपोर्टर है, न कोई नेता है, हमको तो इससे कोई मतलब है नहीं। हम सिर्फ अपना दायित्व निभाते हैं, इसलिए कि जो समाज से हमको मिला, 34 साल हम नौकरी किए, समाज से जो मिला, मेरा दायित्व है कि समाज को उसको लौटा दिया जाए। इसीलिए हमने आज से करीब 10-15 दिन पहले भी सरकार के उच्च अधिकारियों से भी अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आप 4 चीज समझ लीजिए कि सर्वेक्षण के कर्मी को अगर आप नहीं दीजिएगा तो वो नहीं होगा। पहला, सरकार की एक नीति है, अशोक चौधरी की एक कमेटी बनी थी, मुख्य सचिव थे रिटायर्ड, उनकी अनुशंसा थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लोगों को भी 60 साल नौकरी को प्रोटेक्ट कीजिए। तो इस नाते 60 साल की नौकरी आपकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि यदि आपकी नौकरी प्रोटेक्टेड नहीं रही
तो आप जो काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है। जैसे ही आपको दूसरी नौकरी लग जाएगी आप छोड़ दीजिएगा, और लाजमी है, छोड़ भी देना चाहिए। अगर ये 60 साल हो जाए तो हर व्यक्ति को लगेगा कि 60 साल तक मेरी नौकरी सुरक्षित है, अगर कोई और नियम कानून के घेरे में हम नहीं आए तो। दूसरी चीज हमने कहा था कि जो सैलरी आप दे रहे हैं मानदेय के रूप में, इस मानदेय को बदल करके इसको नियत वेतन दीजिए, वेतन दीजिए। देखिए, मानदेय का क्या मतलब होता है? मानदेय का नियम है कि कोई व्यक्ति एडहोक में कोई काम कर देता है तो उसको मानदेय दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको सरकार किसी को पढ़ा, जैसे हम आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर सब लोगों को पढ़ाते हैं, लोग बुलाते हैं सेमिनार के लिए।